बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान भोलानाथ अपने परिवार के साथ रहता था। वह ईमानदारी से मेहनत करता, फिर भी जीवन में अभाव बना रहता। वह अक्सर सोचता, क्या मेरा जीवन ऐसे ही संघर्ष में बीत जाएगा? क्या भगवान मेरे कर्मों को नहीं देखता? एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हैं। लोग दूर दूर से आकर बुद्ध की वाणी सुनते और जीवन के गूढ़ रहस्य समझते। भोलानाथ ने तय किया कि वह भी बुद्ध से अपने जीवन के दुखों का कारण पूछेगा। अगली सुबह वह जंगल की ओर चल पड़ा। वहां बुद्ध शांत मुद्रा में वृक्ष के नीचे बैठे थे। भोलानाथ उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है? क्या कर्मों का फल नहीं मिलता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, एक कथा सुनो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। एक राजा और साधु की कथा। बहुत वर्षों पहले की बात है। एक राजा था, अत्यंत बलशाली और ऐश्वर्यवान, परंतु उसमें अहंकार था। उसे लगता था कि वह अपने सामर्थ्य से कुछ भी कर सकता है। एक दिन राज्य के एक साधु ने उसके अहंकार पर प्रश्न उठाया। राजा ने क्रोधित होकर उस साधु को जेल में डाल दिया। वर्षों बीत गए। साधु को अपमान, भूख और पीड़ा सहनी पड़ी। राजा ने बाद में उस घटना को भूल भी गया, परंतु वर्षों बाद उसका ही पुत्र बगावत में मारा गया और राज्य विद्रोह में जल उठा। राजा को राजपाट छोड़कर जंगल में भागना पड़ा। वहां उसे वही साधु मिला। अब वृद्ध हो चुका था, पर उसकी आंखों में शांति थी। राजा ने क्षमा मांगी। साधु बोला, राजन, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल गया। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। समय चाहे कुछ भी लगे, न्याय कभी चूकता नहीं। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने भोलानाथ से कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे पिछले और वर्तमान कर्मों का ही फल है। यदि आज भी तुम सच्चाई, धैर्य और करुणा से कर्म करते रहोगे तो भविष्य में फल अवश्य मिलेगा। भोलानाथ बोला, भगवान, परंतु कुछ लोग बुरे कर्म करते हैं फिर भी सुखी रहते हैं, क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उसका उत्तर भी एक कथा में है। कथा विष का प्याला। एक व्यक्ति था, विशाल। वह अत्याचारी था, दूसरों को दुख देकर खुश होता। फिर भी उसका जीवन सुखमय था, धन, सम्मान, परिवार, सब कुछ। लोग हैरान थे कि इतना बुरा इंसान कैसे इतना सुखी है। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। लोगों ने उनसे विशाल के विषय में पूछा। संत ने कहा, विशाल का पूर्वजन्म अत्यंत पुण्यात्मा था। उसने अनगिनत दान, सेवा और तप किए थे। आज वह उन्हीं अच्छे कर्मों का फल भोग रहा है, परंतु इस जन्म के पापों का परिणाम उसे अगले जीवन में मिलेगा। यह एक विष का प्याला है जो अभी मीठा लग रहा है, पर अंत में जहर उगलेगा। भोलानाथ की समझ और बदलाव। बुद्ध की ये कथाएं और वाणी सुनकर भोलानाथ की आंखें भर आईं। उसने समझ लिया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, परंतु अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। उस दिन से वह पहले से भी अधिक श्रद्धा और मेहनत से कर्म करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मदद करने लगे और कुछ वर्षों में वह गांव के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा। वह अक्सर बच्चों को बुद्ध की ये शिक्षा सुनाता, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जीवन एक बगीचा है और कर्म उसके बीज हैं। इसलिए अच्छे बीज बोओ, समय आने पर फल अवश्य मिलेगा।